हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूथ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग। टाइम हो गया है लगभग 4:30 हुए हैं। और सबसे पहले तो आपको धनतेरस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपका धन, सुख, समृद्धि, खुशियां सब 13 गुना बढ़े। ऐसे ही होता है ना, धनतेरस का मतलब है ना, धनतेरस मतलब 13 गुना बढ़े, जहाँ तक मुझे पता, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और मैं भी ठीक हूँ, मेरी आंख भी ठीक है, काफ़ी ठीक लग रही है। वैसे इस आंख में प्रॉब्लम थी तो अभी थोड़ा सा मतलब लग रहा है, फ़र्क तो लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन फीलिंग मच बेटर, ठीक हूँ अभी। और इसीलिए आ गई हूँ ब्लॉग में। कल पिछले 2 दिन थोड़ा ज़्यादा बुरा हाल था। और अभी जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि दिवाली की शॉपिंग अभी बाकी है दोस्तों। शाम को ही निकल सकती हूँ। और एक्टिवा भी इंदर ने मुझे दे दिया था कि जाओ कर लो जो काम करना है, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। मैं हमेशा ऐसे कहती हूँ जब मुझे एक्टिवा मिल जाता है। और सुबह में थोड़ा सा मेरे पास फ्री टाइम था, लेकिन मैं निकल नहीं सकती जैसे कि आपको पता है, तो अभी मैं माही को लेके जा रही हूँ। और शाइन आराम से मान गेट से बारी बारी से चली जाती हैं, तो मेरे को छोटी मोटी चीज़ें खरीदनी, ज़्यादा तो नहीं खरीदनी चाहती, तो ये थी कि इंदर साथ में जाएं, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। शाइन माही है मेरे पास। जब बच्चे बहुत छोटे थे शाइन माही, तो मैं अकेली भी जाया करती थी और आई फील वेरी बैड, लेकिन मैं जाती थी क्योंकि इंदर के पास टाइम नहीं होता था। तब मतलब चलो, ऐसे मन में तो कई बार आता ही है ना कि अकेले जा रहे हैं, कोई ना कोई कंपनी साथ में हो तो एक सजेशन हो जाता है। और वैसे भी मुझे ना अच्छा लगता है कोई भी चीज़ लेने से पहले ये पूछना, ये ठीक लग रहा है ना, ये ठीक लग रहा है ना। चाहे करनी मैंने अपनी मर्जी होती है, लेकिन एक पूछने में ना वो मज़ा आता है। तो चलिए जी, बातें ना करते हुए अपना उठाते हैं पर्स। और ये मेरे को बड़ा पसंद है। मेरे वो जो छोटू सा किट्टू वाला था ना, छोटू सा, वो टूट गया। और ये मेरे को ना मम्मी ने दिया था। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये पतला सा है ना, और प्यारा लगता है मुझे। तो चले माही? हाँ जी। चलो फिर दीदी को बोलो अंदर से लॉक लगा लेगी। और उठाओ एक्टिवा की चाबी, फिर चलो। ये सैट है कि एवं लू कला कला भी दे देने हो? और अभी मैं आई हूँ कनिका के घर, माही रही वो। और थोड़ा दूर है ना, मेरे पास एक्टिवा है, तो मुझे लगा ये काम भी निपटा जाती हूँ। आना तो मुझे था, मुझे पता अभी दिवाली में दो नहीं मतलब एक ही दिन रहता है, परसों दिवाली है, बट फिर भी ये थोड़ा जल्दी है। लोग दिवाली वाले दिन भी जाते हैं, लेकिन फिर दूर के कारण और एक्टिवा भी है, तो सोचा ये काम भी हो जाए। तो कनिका के घर से मैं वापस आ चुकी हूँ, और गैस करो मैं कहाँ पे आई हूँ। मैं आई हूँ शॉप पे। और सरदार जी ना मेरे को कनिका के घर जाते हुए रास्ते में मिले थे, और मैंने उनको पूछा था कि थोड़ा सा टाइम है, और उन्होंने क्या है नहीं, मेरे को टाइम, वहाँ पे चली जा। तो मैं जाई हूँ, कनिका घर पे नहीं थी, वो गई हुई थी, और मैं उसकी मम्मी के वही मिली, और 10 मिनट बैठ के और आ गई। वो बड़ा फोर्स कर रहे थे कि रुक जाओ, और लेकिन अंधेरा हो रहा है ना, तो मेरे को बाकी के काम भी करने थे। तो मैंने कहा फिर आऊँगी, त्यौहार निकल जाए, किसी दिन फ्री होकर ना बच्चों के साथ आऊँगी, अच्छे से फिर बैठेंगे, बातें करेंगे। और मैं शॉप पर पता क्यों आई हूँ? पीछे कितना बिखेरा है, ये सफाइयाँ की उन्होंने दिवाली की, मुझे तो नहीं लग रहा। मैं इसलिए आई थी, मैंने कहा बुकिंग करा के जाऊँ सरदार जी के पास कि कुछ लड़ी लुड़ी घर पे भी लगा लो। है ईशान, लगाओ कोई लड़ी घर पे भी। हाँ वो लगानी है ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੇ ਪੜੀ कड्डियां है जड़ियां। हाँ गड्डी एक नाल की बनेगा? 35 मीटर दी है। अच्छा 35 मीटर की है। हाँ, मेरे को कल कहते हैं सरदार जी, ले तू क्या करनी है लड़ी, रहन दे, तू क्यों लानी है? मैं कहा क्यों, मैंने लगानी नहीं है, मैं स्पेशल बुकिंग कराने आई हूँ यहाँ पे कि मैंने कहा ऑर्डर कर जाओ। लेकिन सरदार जी है ही नहीं। मैं भी एवं रास्ते में पड़ती है ना शॉप, मैंने कहा चल गेड़ा लगा लेती हूँ, अब निकली हुई हूँ तो। पर सरदार जी शॉप पे नहीं है, तो फिर मैं अभी जा रही हूँ, क्योंकि एवं टाइम पास नहीं करना, मेरे को घर जाके घर के काम भी देखने हैं, बच्चे घर पे हैं। तो चले माही? नहीं, यहीं पे रहना है। नहीं, काम करने हैं बेटा हमको थोड़े से, और ना करके फिर चलते हैं, है ना? चलो फिर। और हाँ, मेरे को ना बर्तन नहीं मिला भाई। मैं ना एक्चुअली ना हफ्ता पहले की बात होगी, हफ्ता 10 दिन पहले मैंने ना बर्तन वाली शॉप पे ना एक वो देखा था, कुछ था, माइक्रोवेव वाले थे, मतलब अंदर से स्टील था, लेकिन बाहर से ना वो प्लास्टिक जैसा कुछ था। प्लास्टिक नहीं था, कोई फाइबर शीट, कुछ अजीब सा था, मतलब मैंने वैसे कभी नहीं देखा। और उन्होंने बोला ये माइक्रोवेव सेफ़ है। मेरे को बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि अंदर से स्टील के थे। और मैं बार बार उनको पूछ रही थी ये माइक्रोवेव सेफ़ है ना, फट तो नहीं जाएंगे ना? फिर मैंने ये सोचा था कि मैं धनतेरस पे से सब लोग खरीदते अभी बर्तन, सोना चांदी अपनी पॉकेट के हिसाब से, तो मेरे को था कि चल धनतेरस वाले दिन लेके जाऊँगी।
लेकिन मैं अब जब गई तो उन्होंने कहा कि वो तो ख़त्म हो गया स्टॉक, और मुझे पता ही था वो ख़त्म हो जाएगा। मेरे को बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने धनतेरस की वेट क्यों की, मुझे ले लेने चाहिए थे। और अभी उन्होंने बोला कि वो ना दिवाली के बाद स्टॉक आएगा। और अब ना मेरे को ऐसे डाउट है, जैसे चीज़ मिलती नहीं है ना, अब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। वो मुझे कुछ और दिखा रहे थे लेकिन मेरा तो वहीं पे अटका हुआ था ना सीन, मेरे को तो वही चाहिए था। तो मैंने कुछ भी नहीं लिया, फिर मैंने कहा मुझे तो वही चाहिए, मैं वेट कर लूँगी। क्योंकि ऐसे वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उस चीज़ में मेरा अटक गया था दिमाग थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पसंद आए थे। सिर्फ मैंने वो सिली सी बात कर दी कि धनतेरस वाले दिन लूँगी तो मुझे मिले नहीं। मुझे नहीं आए। हाँ मैं कोई ना कह दूंगा जी। ये है घर के लिए हरियाली बनना। हाँ लाइट बहुत ज़्यादा हरी हरी सी, और नहीं कलर इसमें कोई भी है। ये तो मैं आपको वैसे दूसरी तरफ से दिखाती हूँ ना। ये तो वो जो टेप जैसे होती है वो है। हाँ ये क्या हो रहा है? अच्छा पंखा बंद हो रहा है। मैंने कहा ये क्या होने लग गया है इसको? कैसे रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, है एलईडी है ना कैमरे। अच्छा इसी का आ रहा है, पंखे का नहीं आ रहा है। ये कैसे आ रहा है? इधर ही आंदा अच्छा इसका रिफ्लेक्शन है कैमरा। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें तो ये पिंक पिंक लग रहा है ना, लेकिन ये ग्रीन ग्रीन सा इसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें यही कलर है शान? है तो 2-3 है, 2 का बस। फिर मुझे दिखाने में कंजूसी क्यों? पीछे लुको के रखे। लुको के? अच्छा कस्टमर के लिए रखी है, फ्री वाले कस्टमर के लिए नहीं है। बड़े खराब हो। चल रहने दे शान, तेरे को डांट ही ना पड़ जाए। मैं तो टाइम पास कर रही हूँ, फिर तेरे को डांटेंगे कि ये जो ने ये मैं अगर बुक करगी ना ये वाला चाहिए। चला के दिखानी पैनी कस्टमर को भी। कस्टमर को तो दिखानी पड़ेगी, फ्री वाले कस्टमर को कौन दिखाता है? वो तो जो बच जाएगा वो फिर कह देंगे चल घर पे लगा देता हूँ। चल रहने दे शान, तू कर अपना काम, मैं तो वेली हूँ, टाइम पास कर रही हूँ मैं तो जी दिए मेरे आ चुके हैं और इनको मैं कर रही हूँ डिप पानी में आते ही। और कैंडल्स मैं नहीं लेके आई क्योंकि वो हमारे पास जो घर के पास जो ग्रोसरी शॉप है ना वहाँ से भी मिल जाती हैं। एक्चुअली मैं भूल भी गई थी सच्ची बताऊँ तो तो मैंने कहा ये मैं डिप कर देती हूँ। और मैं थोड़े ज़्यादा लेके आई हूँ क्योंकि आगे गुरपुर्ब भी आ रहा है ना, फिर उस टाइम पे मिलते नहीं हैं। तो मैंने 5 दर्जन ले लिए क्योंकि उस टाइम पे घर पे भी चलाने होते हैं और गुरुद्वारा साहब में भी, तो इस वजह से। और ये पेंट किए हुए हैं ना तो इतनी आवाज़ नहीं आ रही। अदरवाइज़ सिंपल मिट्टी के हो ना, मतलब है वही भी मिट्टी के पेंट ना किए हो ना तो बड़ी शुर्र सी आवाज़ आती है ना, वो मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। हो तो इसमें अभी बबलिंग हो रही है थोड़ी सी, लेकिन पेंट किए हुए हैं तो थोड़ी कम हो रही है। तो ऐसे ना डिप कर दूँगी और पूरी रात ये डिप रहेंगे ना तो सुबह निकालूँगी। और ये एक 4 मुँह वाला ना हमारे यहाँ चलता है सारी रात ना, तो ये भी लेके आई हूँ। तो ये बस अब डिप कर दिए सारे ना। ये डिप करने के बाद मैं सीधा छत पे गई और कपड़े तय मार के लेके आई हूँ क्योंकि छत पे ही थे ये। और मैं मार्केट से ना ये लेके आई हूँ चाँप, फ्रोज़न चाँप, क्योंकि इसको मुझे बनाना है। अभी तो नहीं बनाना, गई थी मुझे मिल गई तो ले आई, क्योंकि कई बार मिलती नहीं। त्योहारों में ना चीज़ें फिर ऐसे शॉर्ट हो जाती हैं, मिलती नहीं है, तो मैं ये लेके आई हूँ। और ना इंदर ने मुझे बोला था कि गिफ्ट्स वगैरह भी देख लेना। मैंने शायद आपको व्लॉग स्टार्ट करते हुए बताया था, चीज़ें भूल जाती हूँ है ना मैं। मेरे को सख्त ज़रूरत है वो ड्राई गुलाब की पंखड़ियाँ को इनटेक करने को, लेकिन मेरे को ना कुछ समझ में आया नहीं, तो मैंने कहा चलो देख लेंगे अभी। वैसे तो अभी टाइम तो 6:30 हुए हमारे यहाँ। एक तो मार्केट बड़ी जल्दी बंद हो जाती है, त्यौहार भी होते हैं ना तो 8 बजे ना बाज़ारों में सन्नाटा होता है। जैसे बड़े शहरों में ऐसा नहीं होता, तो फिर ऐसे होता है कि रात को भी नहीं निकल सकते ना, जैसे कुछ देखना हो। कई बार कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है, आपको डिस्कस करनी होती हैं, देखनी होती हैं, थोड़ी सलाह लेनी होती है। मुझे तो ऐसे फील होता है कि अकेले थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर हस्बैंड वाइफ इकट्ठे जाएँ तो चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती है, मुझे ऐसे लगता है। तो फिर मैंने कहा चलो कल का दिन भी है, देख लेंगे। तो मैं अभी के लिए छोड़ आई हूँ, ये छुटमुट सा सामान जो था वो कर आई हूँ। काफ़ी चीज़ें रह गई हैं, तो फिर अभी कल का दिन है देख लूँगी। वैसे एक्टिवा तो मेरे पास था, लेकिन मैं पजल सी होगी, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। और डिनर की तैयारी भी करनी है, और जो पालक ली थी ना वो मुझे सुबह बनानी है, वो तो मेरे को याद ही नहीं है कि वो भी मैंने करनी है। वो बेचारी मुरझाई तो नहीं है, मतलब उसकी हाल ख़राब हो जाएगा अभी उसको नहीं देखा मैंने। तो मुझे बहुत सारे किचन के काम है, किचन में घुसूँगी। और चाँप देख के ना माही कह रही थी मम्मा पालक चाँप ही बना दो, तो मैंने पालक चाँप के हिसाब से तो नहीं लिए, वैसे तो ये ज़्यादा है, 1 किलो है, मैं बना भी सकती हूँ। तो देखती हूँ पहले पालक को की सेटलमेंट करती हूँ, उसको ब्लांच वगैरह करती हूँ, फिर जो सलाह बनेगी पालक चाँप या पालक चने, जो भी, पालक चने भी बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं।
तो देख लूँगी क्या करना है। अभी के लिए तो बस किचन में घुसूँगी, फटाफट से काम करूँगी। सिफा सिदक सो गई हैं पे टाइम, और अब हम तो यूज्ड हो गए हैं भैया, पता ही है उन्होंने लेट सोना रात को, तो अपने काम करते रहो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जी यहाँ पे डिनर के बाद अब मैं बना रही हूँ पानी वाली सेवियाँ, क्योंकि घर में से हमारे जुकाम भी नहीं जा रहा चलो, और मीठे की क्रेविंग्स भी हो ही रही थी, तो सरदार जी कहते सेवियाँ बना लो। और ये ना मैं कुछ हफ्ता 10 दिन पहले ना मार्केट से लेके आई थी, है तो मतलब होममेड आई है, होममेड भी मिल जाती है, इसे बना के बेचते हैं। मेरे पास तो इसका टूल भी नहीं है, और वैसे गांव वगैरह में लोग ज़्यादा बनाते हैं, शहरों में भी जो बनाते हैं वो लोग बनाते ही हैं। ये सर्दियों में बहुत अच्छी होती है, तो मैं आधा किलो ही लेके आई थी कि चलो ट्राई करके देखेंगे। मैं ना ये ना रोस्टेड भी नहीं है, जैसे रोस्ट करनी पड़ेंगी, तो अभी मैंने थोड़ा सा बस घी डाला है ऐसे 2 चम्मच सा, और उसमें मैं इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। फिर मैं ये सेवियाँ बनाऊंगी पानी वाली। वैसे सर्दी में ना से जुकाम वगैरह हो ना, ठंड लगी हो, तो उसमें बहुत अच्छी होती हैं खानी, गर्म होती है ना ये, पता नहीं ऐसे कहते हैं कि गर्म होती हैं तो मैं फिर अभी वो बना रही हूँ, पानी वाली सेवियाँ ड्राई रोस्ट कर रही हूँ अभी तो यहाँ पे पानी वाली जो सेवियाँ वो रेडी हो गई हैं, और आप समझ सकते हैं कि सरदार जी को ये कितनी पसंद होंगी, क्योंकि ये सूखी सूखी नहीं है, ये पानी वाली है, मतलब लिक्विडिटी है इसमें, तरी वाली सेवियाँ तो रेडी हो गई हैं। अभी मैं बस गर्मा गर्म दे दूँगी, क्योंकि ये कोसी कोसी खानी होती, ज़्यादा ठंडी करके नहीं खानी होती। और जैसे ये ठंडी होती जाएंगी ना, ये पानी और सोख लेंगे, और पानी इसमें से गायब हो जाएगा, और फिर सरदार जी कहेंगे ये सुक्कियाँ सुक्कियाँ, पानी तो है नहीं है। अब ठीक है, मीठे की क्रेविंग्स हो गई बंद है, ठीक बनी है, बहुत स्वाद नहीं, क्योंकि गिल्ली गिल्ली है ना, सूखी सूखी नहीं है ना, है ना, हंस रहे हैं। और ना इसमें मीठा थोड़ा सा कम था, फिर मैंने ना बनने के बाद में देखा एक्चुअली ना, फिर मैंने ना शक्कर डाल दी इसमें। सरदार जी टेस्ट ठीक लग रहा है शक्कर वाली हैं सेवियाँ हैं? हाँ, पर मैंने चीनी डाल दी थी, फिर मैंने बाद में शक्कर भी डाल दी। टेस्टी बनी है वैसे, मैंने भी खाई है, अच्छी बनी है। आप सो गए थे, नींद आ गई थी आपको है ना? 10 से अभी तो बहुत लेट हो गया टाइम है ना, 11 बज गए। बता आपको, हम सेवियाँ खा रहे हैं रात को। हमारी तो रात ही नहीं होती, दिन ही रहता है हमारा तो अभी तो छुटकियाँ भी जाग रही हैं, वो एक्चुअली वो जागती रहती है ना, तो हम जागते रहते हैं है ना, फिर मैं अपने काम करती रहती हूँ, इंजॉइंग सेवियाँ है ना तो जी अभी मैंने जो दिए डिप किए थे पानी में, उनको मैं छत पे ले आई हूँ, और अभी मैं इनको सूखने के लिए डाल दूँगी, ताकि अच्छे से ड्राई हो जाएं और रेडी हो जाएं। कहने को तो ये छोटे छोटे से काम होते हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि गिनती में नहीं होते, लेकिन करने बहुत ज़रूरी होते हैं, ये भी करने होते हैं। तो मैंने अपना जो इतना टाइट शेड्यूल है मेरा सिफा सिदक के साथ, उसमें से टाइम की जो मैनेजमेंट है उसको करते हुए मैं अपने छोटे छोटे काम सारे निपटा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिज़ी होंगे, आपने भी अपना टाइम टेबल सेट किया होगा, अपना शेड्यूल सेट किया होगा, और अपने अपने काम आप लोग कर रहे होंगे, और टाइम से कर भी लोगे। भाई सब कर लेते हैं मैनेज, जैसे भी हो जाता है मैनेज। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और बन जाइए हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। मिलूँगी अगले व्लॉग में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।